पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना आज भी एक दानिशमंदाना फैसला समझा जाता है, लेकिन यह फैसला सिर्फ मनी सेविंग, पैसे बचाने या लोगों को देख कर लेने वाला ये फैसला हरगिज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी एक लंबे अरसे का खेल है और जब तक आप उसके मकसद, उसके वक्त, लोकेशन और मुमकिन फ़ायदे को वाजे नहीं करेंगे, तब तक ये इन्वेस्टमेंट आपको वो फ़ायदा नहीं दे सकेगी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पाकिस्तान में सबसे अहम सवाल ये होता है, आपका मकसद क्या है? क्या आप रेंटल इनकम चाहते हैं या आपकी नज़रें प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पर है, या आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक महफूज असासा है? इन सवालात के वाज़े जवाब के बगैर खरीदी गई प्रॉपर्टी अक्सर बाद में बोझ बन जाती है। अगर आपके पास पूरी रकम मौजूद है तो आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो मुकम्मल पेमेंट पर हो और फौरी तौर पर रेंटल इनकम देना शुरू कर दे। इसका फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ आपका पैसा महफूज जगह लगा हुआ होता है, बल्कि माहाना एक इजाफी आमदन भी शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर आपके पास महदूद पैसा है या आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और किस्तों पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ऐसे मंसूबे देखें जहां 20 या 30% डाउन पेमेंट पर प्रॉपर्टी मिलती हो और बाकी जो रकम है आसान इंस्टॉलमेंट में दी जा सकती हो। इस तरह आप अपनी आमदनी से बगैर दबाव के प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी इस नीयत से लेते हैं कि कल के बच्चों के काम आएगी, और यह भी एक बेहतरीन फैसला होता है अगर आप 15-20 साल का होराइजन लेकर चलें और आज खरीदी गई प्रॉपर्टी कल बच्चों के तालीमी या शादी के खर्चात में मददगार साबित हो सकती है और इन्हें जिंदगी की शुरुआत में एतमाद भी मिलेगी। अब क्वेश्चन इज दैट, किस किस्म की प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? अगर आपकी तरजीह रेंटल इनकम है तो फ्लैट्स या छोटे अपार्टमेंट्स बेहतर होते हैं, खासतौर पर बड़े शहरों में जहां रिहायशी डिमांड ज्यादा है। अगर आप एप्रिसिएशन यानी वैल्यू में इजाफा चाहते हैं तो नई डेवलपमेंट सोसाइटीज में प्लॉट खरीदना बेहतर होता है, खासतौर पर ऐसी जगहों पर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहा हो। अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो दुकानें या छोटे ऑफिस स्पेसेस बेहतरीन ऑप्शन है, मगर ये थोड़ा महंगा और रिस्की ऑप्शन होता है। याद रखें, किसी भी इन्वेस्टमेंट में स्मार्ट वर्क सिर्फ लोकेशन का नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के कानूनी कागजात, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई, रीसेल वैल्यू और मुस्तकबिल के प्लान्स का भी ख्याल रखना होता है। किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले खुद से एक बार सवाल जरूर पूछें, क्या यह जगह इस वक्त मेरे मकसद के मुताबिक बेहतरीन डिसीजन है या नहीं है? प्रॉपर्टी एक प्रॉफिटेबल एसेट तब बनती है जब इसमें जज्बात से ज्यादा स्ट्रैटेजी और हिकमत पोशीदा और जल्दबाजी से ज्यादा रिसर्च इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त दानिशमंदी यही है कि अपने हालात, माली ताकत और मकसद के मुताबिक ऐसी प्रॉपर्टी चुनी जाए जो कल आपको फायदा दे, ना कि आपको पछतावा दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए एक जबरदस्त हॉट स्किल साबित हो सकती है। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है जहां रोजाना तकरीबन $7 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। यहां आप एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, कामयाबी हासिल करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा इस मार्केट में दुरुस्त तरीके से काम कैसे करना है। इसलिए हमने आपके लिए एक टॉप मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा मुकम्मल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और ताकि आप अपने वक्त के मुताबिक लर्निंग कर सकें, और लाइव सेशन मिलेंगे ताकि आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात बराह रास्त मिल सकें। मुकम्मल आफ्टर सपोर्ट मिलेगी, बैक सपोर्ट मिलेगी, यानी मुस्तकिल आपको लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलेगी ताकि सीखने के बाद आप मजीद सीखते जाएं। और सबसे खास बात, आपको मिलेगी लाइव ट्रेडिंग की सहूलत ताकि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकें और अपने कोर्स की फीस लाइव ट्रेडिंग के जरिए ही आप कमा सकें। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो देर क्यों कर रहे हो पाकिस्तानियों? खुदारा ये NFT, MLM जितनी भी स्कैम है, पॉन्जी स्कैम है, इनमें हिस्सा ना लें। अभी एनरोल करें और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करें। शॉर्टकट कोई नहीं है कामयाबी का, मेहनत करनी पड़ती है, स्किल सीखना पड़ती है। थैंक यू सो मच।